द लीजेंडरी कार हायलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लड़की होती है हमारे मेन को आँख मार देती है, और ये वही लड़की होती है जो कि जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर की टीचर की देखभाल करती है हॉस्पिटल में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ जो है ना मैं बहुत समय से तुम्हें प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी प्रपोज़ नहीं किया। वो लड़की भी बोलने लगती है कि हाँ जो है ना मैं भी तुम्हें जो है ना लाइक करती हूँ, और मैं भी तुम्हें प्रपोज़ करने की सोच रही थी, लेकिन मुझे भी यही डर था। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम कौन हो, और क्या तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि नहीं। फिर वो बोलने लगता है क्या तुम बड़े परिवार से हो, तो हमारे मेट को बोल देता है कि नहीं। और फिर हम जो बंदा होता है बोलने लगता है अगर तुम जो है ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो जो जून है वो तुम्हें क्यों पसंद करेगी। तो जो जून होती है बोलने लगती है कि मैं भले ही अमीर नहीं हूँ, लेकिन जो जून है वो मैं जो है ना मेरा खर्चा उठा सकती है। और जो जून होती है बोलने लगती है कि हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम ज़िंदगी भर मुझ पर डिपेंड रह सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस आदमी से बोलता है कि सॉरी सॉरी ब्रदर, और अब मैंने जो है ना इस लड़की को जीत लिया है, इसीलिए अब मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। और वो बंदा पीछे से चिल्लाता ही रह जाता है। और फिर हमें जो है ना बताया जाता है, वो लड़की बताती है कि जो है ना वो लड़का मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। जो हमारे मेट बोलने लगता है कि चिंता मत करो, और वो अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, मुझे आशा है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है तो हम कुछ जो है ना डिनर करने के लिए चलते हैं। जो हमारा मेट बोल लेते हैं चलो ठीक है हम चलो डिनर कर लेते हैं, यहाँ पर पास ही में एक होटल है। और वो लड़की हमारे मेट्रो को जो ना होटल का लोगो दिखाने लगती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की वहाँ से जाने लगते हैं होटल की तरफ। और जो लड़की होती है तभी उसको डैड का उसको कॉल आता है, और जो डैड होते हैं बोल रहे होते हैं कि तुम रिजाइन कर दो, तुम जो है ना एक लड़की हो, लड़कियों को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और लड़की बोलने लगती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी रिजाइन करने वाली नहीं हूँ, और तुम कुछ भी कर लो मैं बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करूँगी। और फिर लड़की बोलने लगती है कि जो है ना मैं एक लड़की थी और मेरे परिवार वाले चाहते थे कि एक बेटा पैदा हो, इसीलिए जो है ना मेरी माँ जब छोटी थी जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करा गया, इसीलिए वो जो है ना मुझे लेकर छत से कूदने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और अब वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी बात मानूं, मैं बिल्कुल भी बात नहीं मानूंगी। मेरे डैड हमेशा ही चाहते थे कि मैं कंपनी को संभालूं, लेकिन मैं जो मेरे दादाजी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। जो हमारा मेट होता है मन लगता है कि उन बुढ़ों की जो है ना बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दो, चलो हम इंजॉय करते हैं। और लड़की काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान होती है इससे इस सब चीज़ों से। और जो हमारा मेट होता है उसको शांत करता है, वो मन लगता है कि चलो ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलो हम डिनर करते हैं। और फिर वो दोनों आ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर हमें एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती को दिखाया जाता है, और उसको जो है ना वहाँ के गार्ड होते हैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते। जो वो बूढ़ा आदमी होता है बनने लगता है कि मैं बस पश्चिमी जो है ना डिशेस को खिलाना चाहता हूँ अपनी पोती को, मैंने इससे वादा किया था और इसका 10वें जन्मदिन के लिए। जो आदमी होता है बोलने लगता है नहीं नहीं तुमसे कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, इससे जो दूसरे के लोग हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जो आदमी होता है बूढ़ा बोलने लगता है चलो ठीक है तुम मुझे जो है ना वो डिश दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो बोलने लगता है चलो ठीक है तुम अपनी डिश का नाम बताओ और मैं जो है ना तुम्हें लाकर बाहर ही दे दूँगा। तो बूढ़ा भी डिश का नाम बता देता है और वो बोलता है 149 युआन का पड़ेगा तुम्हें पेमेंट पहले ही देने की। और बूढ़ा भी वो पेमेंट दे देता है। और जो पोती होती बोल रही थी दादाजी आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। तो जो दादाजी होते बोलने लगते हैं चलो तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जो है ना पश्चिमी डिश ज़रूर खिलाऊंगा, और दादाजी अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता आ जाता है बोलने लगता है ओल्ड मैन चलो हम अंदर बैठकर खाना खाते हैं। और उसके साथ जो है जो होती है वो भी होती है। और वो दोनों उस आदमी को बोलने लगे चलो ठीक है तुमने पैसे चुकाए हैं तो तुम्हें सर्विस भी ज़रूर मिलनी चाहिए, चलो हमारे साथ आप बैठ कर अंदर खाना खाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस आदमी को अंदर ले जाने लगता है और अपने पास साथ में आकर बैठा देता है। और वो आदमी हमारे मेट को इसके लिए थैंक यू बोल रहा होता है। और जो एक मोटी भद्दी सी औरत होती है बोलने लगती है कि जो है ना ये आदमी से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, क्या इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इसका जो है ना दूसरे गेस्ट पर क्या असर पड़ेगा। और जो उस आदमी की उस औरत की बात सुनकर जो अपनी जून होती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, बोलने लगती है कि तुमने जो सस्ता सा परफ्यूम लगाया है उसका जो है ना एक गंध यहाँ तक आ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस जो है ना होटल से बाहर निकालना चाहिए।
और तभी पर वहाँ पर जो है एक वेटर्स होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर इंतजार करो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो बूढ़ा आदमी होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बोलने लगता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस बूढ़े आदमी को बैठा देता है, बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जब तक यहाँ हूँ यहाँ तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस आदमी पर वेटर्स पर भड़क जाता है, बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे सामने जो है ना तुम ऐसी बातें करो। और जो वेटर्स होता है इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन सर इस आदमी से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, आप इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऐसे आदमियों से तो जो है ना दूसरे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है ना उस बंदे ने पैसे चुकाए हैं तो जो है ना उसको यहाँ पर खाना खाने का पूरा हक है, और तुम ज़्यादा बकवास मत करो। और तभी जो है ना वो बंदा बोलने लगता है एक दिन सर आप जो है ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी जो वहाँ का जो है ना एक मैनेजर आ जाता है और बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ इतनी ज़्यादा जो है ना गंदी स्मेल क्यों आ रही है। जो वेटर्स होता है बोलने लगता है सर जी देखिए ना जो है ना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है और ये बिल्कुल भी हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो उसका बॉस होता है बोलने लगता है चलो ठीक है जाकर वकील को बुला कर लाओ और अब वही इस मामले को सोल्व करेंगे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो बंदा जो है ना वेटर से बोलने लगता है कि जाकर जाओ और झांग जो है ना उसको बुला कर लाओ, जल्दी से उसको बुला कर लाओ, अब वही जो है ना हमारे मामले को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेगा। और वो जो मैंने वेटर्स होता है वहाँ से चला जाता है वकील को बुलाने के लिए। और जो वो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि अब तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, वकील जो है ना तुम्हें पूरी तरह से जो है ना जेल में बंद कर देगा, तुम्हें महीनों जेल में काटने पड़ेंगे। और जो अपनी लड़की होती है बोलने लगी झांग जो है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वकील है, मैंने सुना है कि वो अपने वकीलों तक को सामने वाले प्रतिनिधि को तक को जेल में भेज देता है। और जो वो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। और जो औरत होती है वो भी जो है ना कुछ खुशफुसा रही होती है। और जो दादाजी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊँगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बैठा देता है, वो बोलने लगता है ओल्ड तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ तो मैं तुम्हारी जो है ना रक्षा भी जरूर करूँगा, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो जो ओल्ड मैन होते हैं बोलने लगते हैं क्या तुम इसलिए मेरे मुसीबत में नहीं पड़ोगे। तो जो हमारा मेंटर तो बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है ना बिल्कुल प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी वहाँ पर जो मैनेजर आ जाते हैं, वो वकील भी आ जाता है और मैनेजर बोलने लगता है कि वही वो बंदा है। और जो वकील होता है हमारे मेंटर पास आ जाता है और हमारे मेंटर को देखकर वकील काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वकील जो है ना हमारे मेंटर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है, जिससे जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अगर आज तुमने अच्छा काम यहाँ पर किया था तो ये ना फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा, और तुमने यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया था तुम भूल जाना कि तुम्हें कुछ भी मिलने वाला है। वकील बोलने लगता है कि कैसा होगा अगर मैं ये जो है ना रेस्टोरेंट को ही बंद करवा दूँ। और फिर जो वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन दोनों के पास आ जाता है खाना खाने के लिए, वो बोलने लगता है चलो हम लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। और जो मैनेजर होता है बोलने लगता है कि तुम उस बंदे को जानते हो। तो जो बंदा मैं वकील होता है बोलने लगता है ये मिस्टर यांग चैन है और ये हमारे जो है ना कंपनी के सबसे बड़े तीसरे शेयर धारक हैं। और अगर यहाँ पर वकील जो है ना आगे सबसे बड़े वाले तो तुम्हारी जो कंपनी कम बंद हो जाएगी और तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे। और जो वो अपनी लड़की होती है बोलने लगती है कि क्या तुम जो है ना उस वकीलों की कंपनी के शेयरधारक हो। जो हमारा बेटा तो बोलने लगता है हाँ मैं तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। तो जो सुनकर जो अपनी यून होती है बोलने लगती है चलो बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुम जो है ना अगर ऐसी बात है तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। और जो मैनेजर होता है हमारे बेटा से बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो हमारा बेटा तो बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमें खाने में बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। और जो मैनेजर होता है बोले चलो ठीक है मैं समझ गया। और उस मोटी औरत से बोलने लगता है कि इस तरह से तीखे परफ्यूम यूज करने वाले इस महिला को यहाँ से उठाकर फेंको। और उसको कुटकाट उठाकर फेंक देते हैं बाहर। और फिर हमें जो है ना उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है, अपनी छोटी बच्ची और उनका, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आपस में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं फूड को। और जो छोटी बच्ची बोल रही होती है कि मेरे जो सभी कॉलेज मेट हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस डिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और अब मेरे पास भी बताने के लिए है कि मैंने भी इस डिश को खाया है, उसका स्वाद किस तरह का होता है। और जो बूढ़े आदमी होते हैं बोले लगते हैं मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो है ना बड़े होने तक पाल सकूँ, अगर मैं मर गया तो मुझे नहीं पता कि जो है ना निंदाई दुनिया में तुम्हारा क्या होगा। जो बुढ़ी जो अपनी लड़की होती है बच्ची हो मैंने लगती तुम बिल्कुल भी चिंता मत करिए दादाजी आप 100 साल जिएंगे। और जो अपनी लड़की होती है यून वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है
मैं तुम्हारी जो है ना कॉलेज की ट्यूशन फीस सभी चीज़ों को हैंडल करूँगी। जो दादाजी होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया ऐसा कहने के लिए। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस एक ही बैग की कीमत है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है बोलने लगता है नहीं, जो है ना ये पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और जो अपनी जून होती है बोलने लगती है चलो ठीक है, तो हम जो है ना केक को काटते हैं। और जो सभी लोग होते हैं केक को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सभी लोग खुश होते हैं। और फिर केक को कट कर दिया जाता है और जो अपनी लड़की बच्ची होती है वो प्रे करने लगती है कि जो है ना दादाजी 100 साल जिए। और फिर वो बोलने लगती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो दोनों ही जल्दी शादी कर लेंगे और जो है ना कई सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि मुझे जो है ना छोटे भाई और बहन मिल सके। और जो सुनकर जो अपनी लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस करने लगती है। तो ये एपिसोड यहीं पर गाइस ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।